आज हम 1 एकड़ मक्के की खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे। कितनी लागत आती है, किस मिट्टी में मक्के की खेती का अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज बी खेती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। तो सभी प्रकार की मिट्टी में मक्के की खेती की जा सकती है, क्योंकि उसी की अलग अलग प्रकार की जमीन के लिए अलग अलग वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। अब इसके बाद बात करते हैं आप कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। पहले तो ये कि आप कोई भी जो आपके एरिया में अच्छी हो और अच्छा उत्पादन उसका प्राप्त होता हो वो वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, आप मोनसेंटो की आती है 9126, अडवांटा यूपीएल की आती है 759। और दोस्तों ध्यान रखना है, ये सिर्फ मैं भारी जमीन की वैरायटियां आपको बता रहा हूं। और इसमें पाइनियर की आती है 3401। इसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में आती है, आप उनका चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखना है कि आपकी जमीन यदि भारी है तो भारी जमीन का ही मक्का लें, यदि आपकी जमीन हल्की है तो आप हल्की जमीन का मक्के का चुनाव करें। और सिंजेंटा की 6668 प्लस। अब इसके बाद बात करते हैं कि किस समय पर मक्के की खेती की जा सकती है। तो भारत में तीनों समय पर रबी, जायद, खरीफ पर मक्के की खेती की जाती है। भारत में ज्यादातर इलाकों पर खरीफ के मौसम में इसकी बुआई की जाती है। खरीफ के मौसम में जून से जुलाई तक इसकी बुआई की जाती है। हालांकि तीनों मौसम में मक्के की खेती भारत में होती है। आप रबी के मौसम में मार्च और फरवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी में आप 2 गहरी जुताई करवा लें और आप बेड के माध्यम से मक्के की बुआई करेंगे तो आपको ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा और जमीन में पानी का भराव नहीं होगा। तो आप जमीन को भुरभुरा करवा लें रोटावेटर के माध्यम से। इसके बाद आप बेड मेकर से बेड तैयार करवा लें। अब इसके बाद बात करते हैं खाद उर्वरक की। तो 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलो डीएपी और 30 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया, इसका मिक्स करवा के आप बेड के ऊपर छिड़काव करवा दें, या बेड बनाने से पहले भी आप खेत पर छिड़काव करवा सकते हैं। आपको मक्के में यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, करीबन 100 किलो 1 एकड़ में यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको आप 2 बार करके मक्के में दें। अब इसके बाद बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए मार्केट में अलग अलग प्रकार की दवा अवेलेबल है, आप वो लेकर स्प्रे करवा सकते हैं। इससे आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और खाद उर्वरक में 5000 रुपए का खर्च आ जाता है। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में मक्के का बीज कितना जाता है। तो 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज की हमको आवश्यकता होती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कीटों और इल्लियों की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करें। तो इमावेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप 1 एकड़ में स्प्रे करवा दें। और ध्यान रखें दोस्तों, बारिश के मौसम में यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्टिकर आप मिक्स करवा कर ही स्प्रे करवाएं। अब इसके बाद बात करते हैं 1 एकड़ मक्के के खेत से कितना उत्पादन हमको प्राप्त होता है। तो हमको 1 एकड़ से 25 से 35 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। हम यदि 25 कुंटल भी लेते हैं और 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से मार्केट में बेचते हैं तो हमारा करीबन 50,000 रुपए का मक्का हो जाएगा और हमको इसमें लागत 15 से 20,000 रुपए की आ जाती है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।